आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ शासन संविधान का पालन नहीं कर रही है। पंथ निरपेक्ष मान्यताएं समाप्त हो चुकी हैं। संविधान की रक्षा, मूल निवासियों की समता, जातिगत जनगणना के आधार पर एसटी, एससी, ओबीसी की हिस्सेदारी, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों, जल जंगल जमीन के अधिकारों की रक्षा एवं संविधान की रक्षा पार्टी के मुख्य उद्देश्य हैं। सरकारें समाज को आपस में लड़वा रही है। कब्रिस्तान के वायदे को पूरा नहीं किया। अल्पसंख्यक आयोग में ईसाई समाज का सदस्य नहीं बना के समाज को अपमानित किया। शव सड़कों पर फेंकना, खड़ी फसल और घरों की लूटपाट, धर्म स्थलों को जलाने, सामाजिक बहिष्कार, धर्म गुरुओं की सरेआम हत्याओं में सरकार का मुख्य समर्थन रहा है। एफआईआर लिखा ही नहीं गया, लीपापोती की गई। कांग्रेस के कैबिनेट राजस्व मंत्री के नाक के नीचे कोरबा में ईसाई समाज की सैकड़ों करोड़ की जमीन को हड़प लिया गया। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही चर्च पर 3 बार खूनी हमले हुए और एफआईआर नहीं लिखा गया। समाज को कोर्ट जाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में ईसाई की कुल जनसंख्या करीब लाख है। बस्तर सरगुजा क्षेत्र की 6 सीटों पर ईसाई समाज के वोटर 50,000 से 15,000 के बीच में हैं। इलाकों की हर सीट पर 3,000 से 10,000 ईसाई समाज के वोटर हैं। सर्व आदि दल बस्तर क्षेत्र सरगुजा क्षेत्र में 14 और मैदानी इलाकों की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। बस्तर सरगुजा के 6 तथा महासमुंद और कोरबा सीटों के प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। जनादेश और अपने अनुसार मैदानी क्षेत्र की हर सीट पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जी हाँ, मैं अरुण पन्नालाल हूँ। सर्व आदि दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी पार्टी का पंजीकरण हो गया है और हम छत्तीसगढ़ के आज विधानसभा चुनाव में 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। इसी गठन के पीछे एक बहुत बड़ी बात है। बात ऐसी है कि हमारे 70 सालों से हमारा समाज जो है कांग्रेस के लिए भक्त के रूप में जीता रहा, और लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने 2 हमारे साथ बड़े प्राणघातक हमले हमारे समाज पे किए। वो एक ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो एंग्लो इंडियंस करके मनोनीत सीट हुआ करती थी, जो एक मनोनीत विधायक 90+ होता था, तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको ऑफिशियली ख़त्म कर दिया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि हमारे पास में जो अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन होता है, अल्पसंख्यक आयोग समिति में उन्होंने हमारे समाज से किसी भी प्रकार के व्यक्ति को भी सदस्य का पद नहीं दिया, जहाँ से ये होता है कि समाज और हमारा समाज और सरकार के साथ में जो मेलता तालमेल होना चाहिए, जो बातें रखने के लिए कुछ जरिया होना चाहिए, वो हमारा पूरा टोटल खत्म कर दिया, जिसके कारण से एकदम प्राणघातक हमले हमारे समाज पर नॉन स्टॉप बढ़ते चले गए। और इसके लिए अब समाज ने सोचा है कि नहीं, अब हमारा भी अपना कोई दल होना चाहिए। इसका मेन मोटिवेशन हमारा ये है। कितने सीट पे खड़े कर रहे हो? हम लोग 36 सीट पर इस बार उम्मीदवार खड़े करेंगे। 2 जगहों पे हम लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं। एक है बस्तर क्षेत्र में, जहाँ पे 10 सीट पे हमारे तय हो चुके हैं, और सरगुजा क्षेत्र के वो है, वहाँ पे हमारी 2 सीट तय हो चुकी हैं। वहाँ पे ये सरगुजा क्षेत्र में 14 उतार रहे हैं और यहाँ पे हम लोग 10 सीट उतार रहे हैं। मैदानी इलाकों में हमारी कोरबा की सीट तय हो चुकी है, जहाँ बहुत समर्थन मिल रहा है हमको। जांजगीर की सीट तय हो चुकी है और महासमुंद की सीट तय हो चुकी है, जहाँ बहुत समर्थन मिल रहा है।